सेना भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव अभी सामने आया है और सेना भर्ती का जो नया प्रक्रिया, जो नया रूप है, उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। आखिर ये अग्निपथ योजना सेना भर्ती में बवाल क्यों मचाया है, क्या क्या कारण है, आखिर अग्निपथ योजना क्या है, ये कैसे काम करता, कितने साल तक इसमें सेना रहेंगे, सारी बातें विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। यानी एक एक बातों को मक्खन कराकर समझाऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को ध्यान से समझे। देखो, वो अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सेना में भर्ती होंगे। ये इसमें तीनों सेनाएं आएंगे, आपका थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो भी सेनाएं हैं वो सभी के लिए बदलाव हुआ है। इसमें क्या होगा, देखो अग्निपथ योजना ये कहती है कि इसमें लगभग सेना जो है ना 4 साल के लिए आएंगी और 4 साल के बाद फिर वो रिटायर हो जाएंगी। और रिटायर होने के साथ साथ बहुत सारा शर्त है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। ये अग्निपथ योजना कैसे काम करने वाली, इसमें सीमा कितनी रहने वाली है, इसमें आपका उम्र कितना रहने वाला है, इसमें आपका एज कितना रहने वाला है, इनकम कितना रहने वाला है, कैसे क्या इसमें होने वाला है, सारी प्रक्रिया को समझिए। तो अग्निपथ योजना आपके रक्षा मंत्री के द्वारा लाया गया, पीएम मोदी के द्वारा लाया गया एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम लोग का देश मजबूत हो सकता है। देखो, कोई भी जब नई नीति लाई जाती है, जब कोई नई योजना लगाया जाता है तो उसका खुलकर सब कोई विरोध करता है। अभी देखिए, जब बक्सर से लेकर, गया से लेकर, दानापुर से लेकर बहुत सारे क्षेत्रों में, बिहार के खासकर, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा सेना में भर्ती कहाँ के बिहार के बच्चे होते हैं, बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे भर्ती होते हैं, तो बिहार के ज्यादा बच्चे इस पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब समझो, अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत 17 साल से लेकर 21 साल के बच्चे इसमें 4 साल तक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। देखो क्या है ना कि अभी 2-3 साल से लगातार भर्तियां नहीं आई है तीनों प्रकार के सेना में। सेना भर्ती 2 साल से नहीं आई, जिसके कारण से बहुत ज्यादा पद खाली रह चुका है और उसी को पूर्ति करने के लिए अब लगभग साल भर में, यानी लगभग 1.5 साल की अगर बात करते हैं, साल भर 1.5 साल अगर लेकर चलते हैं, तो इसमें देखी जाए 10 लाख लगभग 10 लाख सेना भर्ती होंगे प्रत्येक साल। यानी 1.5 साल के अंदर में प्रत्येक साल 10 लाख सेना भर्ती होंगे। सोचो 10 लाख सेना भर्ती होगा ना। रियल में अगर मैं देखूं ना, रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, इस योजना के तहत गरीबियां बहुत जल्दी दूर होगी, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो देखो, जब नई योजनाएं आती है ना तो खुलकर सब कोई विरोध करता है। अभी छात्रों को बहुत ज्यादा घाटा लग रही है, लेकिन ये हमारे समाज पर क्या इफेक्ट डालने वाली है, ये सारा चीजें मैं आपको एक एक इंक्लूड करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, सबसे पहली बात है अग्निपथ योजना क्या है। ये 4 साल के लिए योजना है कि सेना में भर्ती कोई भी, अब नई जो आपकी अग्निपथ योजना आई है, इसके तहत जो लोग भर्ती होंगे, जो बच्चे भर्ती होंगे, वो मात्र 4 साल के लिए होंगे। 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। 4 साल के बाद, और देखो रिटायर होंगे तो कोई उन्हें पेंशन कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन याद देखिएगा, 4 साल के रिटायर होने के बाद पता है इसका उम्र कितना है, 17.5 साल। 17.5 साल से लेकर 21 साल के उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सोचिए, मान लीजिए आप 19 साल के हैं, आप 19 साल में ही भर्ती कर गए। ये साल भर में मतलब 2 बार इसका फॉर्म अप्लाई होगा, 2 बार। यानी लगभग देखी जाए प्रत्येक साल, यानी प्रत्येक साल कम से कम 10 लाख सेना में भर्ती होने वाला है लोग। आज सोचो, प्रत्येक साल 10 लाख लोगों को अगर रोजगार मिलेगा ना, 4 साल के लिए मिले, तो 4 साल में वो अपना मजबूती प्रदान कर लेगा, किसी लायक बन जाएगा। बहुत ज्यादा ये लाभ होने वाला है, हर राज्य के बच्चों के लिए लाभ होने वाला है। और मैं शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने ऐसे ऐसे नियम अप्लाई करी है, ऐसे ऐसे योजना लाई है। समझिए ध्यान से इस चीज को। देखो, अग्निपथ योजना के तहत 4 साल तक कोई भी आदमी जो है ना उसमें रह सकता है भर्ती। ठीक है ना, मतलब सेना में भर्ती रह सकता है। इसमें उम्र 17.5 से लेकर 21 साल होगी और आय यानी इनकम जो होगी ना, प्रत्येक यानी पहली साल में आपको 30,000 मिलेंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते चौथे साल में मेरे अनुमान से लगभग 40,000 का मंथली मिलेगा। यानी मंथली अगर आपको होगा तो क्या होगा कि 30,000 मिलेगा पहले साल में, और ये चौथे साल में 40,000 का मंथली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और देखो, पहले साल में अगर टोटल आपकी कमाई देखी जाए तो लगभग 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास पहले साल में होगी, और अंतिम वाले साल में 7 लाख के आसपास आपकी कमाई होगी। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर मान लीजिए आपने सेना में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती होने के बाद आपके संग कोई घटनाएं घट जाती है, या मान लो आप मर गए। सेना में क्यों, देखो डर भय रहता है भाई, देश के लिए आप लड़ने जा रहे हो तो कुछ भी आपका संग हो सकता है, कहीं भी कुछ भी घटनाएं घट सकती है। अगर कोई किसी घटनावश उसमें मर जाता है, और मर जाने के बाद तो उसको सरकार की तरफ से कम 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और उसके बाद उसका जितना दिन का टाइमिंग बचा होगा उसका भी सब पैसा दिया जाएगा। जितना उसका सेवा निधि होगा उस सब क्या होगा, सब पैसा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी नीति है, देखिएगा।
उसके बाद सेवानिधि। सेवानिधि क्या है कि मान लीजिए आप 4 साल काम करिएगा। देखो यहाँ पर सरकार की नीति क्या है, समझिए ध्यान से इस चीज को। सरकार की नीति ये है कि 4 साल के लिए लोग जाएंगे, तो उसमें जो 100% आपको मिल रहा है, जो भी 30,000 या 40,000 आपको मिल रहा है मंथली, उसमें से 30% पैसा काट के सरकार पेंशन के रूप में अपने पास रखेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो 30% पैसा जोड़कर अपने तरफ से 30% लगाकर, मान लीजिए आप 30,000 कहीं आप निकालते हैं 30%, तो 9,000 आपका कटेगा नहीं, 21,000 आपको मंथली आएगा और 9,000 सरकार के पास जाएगी। आज जब आप रिटायर होंगे तो 9,000 आपके अकाउंट में आपको सब सेवानिधि के रूप में एक बार ही टोटल दे दिए जाएंगे। यानी अगर देखी जाए तो यहाँ पर लगभग 4 साल का आपका 12 लाख होगा, आप 12 लाख सरकार अपने तरफ से देगी। एंड टोटल आपको 4 साल रिटायर होने के बाद 24 लाख रुपए मिल जाएंगे। और 24 लाख मिलने के बाद आपका पेंशन का समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे पहले कोई आर्मी में रिटायर होता था, सेना में रिटायर होता था, तो उसको जब तक जिंदा रहता था ना, तब तक पेंशन उसको आते रहती थी। मरने के बाद भी शायद उसको पेंशन आ रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ रही थी। लेकिन अब सरकार अपने देश को मजबूत करने के लिए, छात्रों को मजबूत करने के लिए, देशवासियों को मजबूत करने के लिए ये बहुत धाकड़ योजना लाई है, जिसको अग्निपथ योजना कहते हैं। देखो यहाँ पर सेवानिधि मतलब रिटायर होने के बाद लगभग 24 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे। और इस साल 2022 में सरकार ने बोली है कि 46,000 कम से कम बच्चों को मैं भर्ती लूंगा, 46,000। और इस साल सोचिए अगर 46,000 भर्ती हो जाते हैं तो अगले साल 2023 में लगभग 10 लाख बच्चे को भर्ती किए जाएंगे। इसका फॉर्म साल में 2 बार आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रमाण पत्र क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे मान देखो इसमें इंटर या मैट्रिक के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, वो भर्ती हो सकते हैं। लेकिन उम्र कम से कम 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए, या 21 वर्ष तक कम से कम होनी चाहिए। यानी मैट्रिक का बच्चा, मान लो कोई मैट्रिक का बच्चा वो फॉर्म दिया, उसमें सब चीज वो सक्सेस हो गया, तो उसका भी क्या होगा, वो भी जाकर देश की सेवा कर सकता है। पहले क्या था कि इंटर करने के बाद ही बच्चा जाकर देश की सेवा कर सकता था, लेकिन अब ऐसा कोई कथन नहीं। अब मैट्रिको करके बच्चा देश की सेवा कर सकता है। अगर मैट्रिक में वो मैट्रिक का एग्जाम देकर चला गया, देश की सेवा करने के लिए उसका नौकरी लग गया सेना में, तो बाबू उसको 4 साल नौकरी करेगा। 4 साल रिटायर होने के बाद उसको इंटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का भी मिल जाएगा, सब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो चाहेगा तो आगे पढ़ाई भी कर सकता है। और सोचो कोई भी अगर आम इंसान अगर सोचो साल भर में अगर 10 लाख अपने देश के निवासी अगर जाकर वो क्या करते हैं, सेना भर्ती की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब चीज जान जाते हैं, तब बाबू वो किस दिन देश पर समस्या आएगी ना, तो 10 लाख यानी प्रत्येक साल 10 लाख ऐसे अगर चल जाइए 10 लाख और 10 साल और चले जाइए तो यानी 1 लाख आपके मतलब सेना हो जाएंगे ऐसे फौज को छोड़कर। यानी इससे हमारा देश मजबूत होगा, बाहरी दुश्मन से खतरा नहीं होगा। जैसे रूस हो गया, इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, यहाँ पर कंपलसरी है कि हर आदमी को मतलब कम से कम हर आदमी को साल भर या 2 साल का उसमें सेना में भर्ती होना पड़ता है। इसी कारण से छोटा देश होता है लेकिन फिर भी कोई अटैक नहीं कर सकता। क्यों? इजराइल है, वहां का प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक है, इजराइल का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है। इस कारण से तहलका मचा कर रखता है। अपने देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर ये 140 करोड़ जनसंख्या के प्रत्येक नागरिक, 140 करोड़ छोड़ो, इसमें से मात्र 70 करोड़ लेकर चलिए, अगर 70 करोड़ मात्र हमारी देश की जनता जो है ना वो क्या करे, सेना की सारी चीजें जान जाए और वो सब प्रैक्टिस कर ले, तो बाबू जानते हैं हमारा देश में कोई किसी से डरे नहीं रहेगा। कौन देश आकर पाकिस्तान पर धमकी देता है, अमेरिका से लेकर बहुत सारे देश हमारे पर दबाव बनाते हैं। जब हमारी सेना मजबूत हो जाएगी ना तो किसी के मजाल नहीं है कि हमारे ऊपर आंख उठाकर टाक सके। जो चीन सलाह हम क्या बोले, चीन जो हम लोग को बार बार धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, 1962 का युद्ध दिलाता है, युद्ध हम लोग को याद दिलाता है। अगर हमारे 70 करोड़ 10 करोड़ भी अगर सेना हम ये भर्ती हो जाती है ना और उनको जानकारी होती है सब चीज के बारे में, तो उनको गर्दा छोड़ा देंगे। देखो चीन क्या है, चीन मतलब इससे आगे देखो, चीन जो है ना अग्निपथ योजना के तहत ही बहुत आगे गया है, शक्तिशाली बना है। समझ में? देखो इस योजना के तहत पेंशन देने का लफड़ा खत्म हो जाएगा और जितना पैसा बचेगा वो सारा पैसा अपने देश के हथियार सप्लाई करने में, हथियार खरीदने में, देश को मजबूत करने में लगाया जाएगा। अब बहुत ज्यादा इससे पैसा भी बचत होगी जिसके द्वारा देश में हथियार लाई जाएंगी, नई नई चीजें। अब समझिए सब चीज की रणनीति। देखो जब कोई विद्यार्थी पास करेगा, 4 साल कर लेगा, तो उसको एक तरह से अगर इंटर किया होगा तो डिप्लोमा मिलेगा, अगर वो मैट्रिक करके गया तो उसे भाई इंटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें से 100% में से क्या होगा, मान लो आपके क्या होता है 4 साल आप रिटायरमेंट हो गए, तो 4 साल के अंदर में जितने बच्चे रिटायरमेंट हो गए उसमें से 75% को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन 25% को फिर बुलाया जाएगा। अब 25% कौन होंगे? जो अनुभवी होंगे, जो हर तरह से शिक्षित होंगे, जो हर तरह से नॉलेजेबल होंगे। उन 25% को फिर से क्या कर जाएंगे, सेना में भर्ती कर ली जाएंगी 1 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, सरकार यहाँ पर भूल चुक कर रही है, या कमियां क्या है समझिए इस चीज को ध्यान से। सरकार क्या कर रही है, सरकार का नियम है कि 4 साल के बाद जितने भी रिटायर होंगे उसमें से 1 महीने बाद 25% को फिर उसमें भर्ती दे दी जाएंगी। अब सोचिए 25%,
100 का 25%, 100 लोग यानी 100 में से 25 लोगों का फिर भर्ती होगा। अब सोच सकते हैं अगर 10 लाख लोग होंगे तो उसका 25% हम निकाले कितने लोग होंगे। यहाँ पर सरकार जो है ना गलती करेगी। क्यों करेगी? कर रही है, कर रही है। यहाँ पर सरकार को इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता। कौन सी चीज समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ 25% जो लोग हैं वो नेता क्या करें, दबदबा बनाएंगे, घूस देंगे, और घूस देकर उनको करवाना चाहेंगे जो घूस देंगे। लेकिन टैलेंटेड वाले यहाँ पर लोग छुप सकते हैं। मान लीजिए किसी में टैलेंटेड है जो घूस देने में सक्षम है, किसी नेता ने क्या किया, अपने थ्रू 2-4-10 को और क्या किया, मतलब जिनको आना चाहिए उनको नहीं लेकर किसी और को डलवा देता है, तो यहाँ पर नेताओं का दबदबा चल सकता है। इसलिए सरकार को नेताओं पर भी नियम लगाने की आवश्यकता है। इनका भी पेंशन रद्द करिए, इनका भी पेंशन रद्द करी जाए। ये जैसे सेना की भाई पेंशन रद्द कर दी गई, एक के बार में सब जोड़ जाड़ कर दे दिया गया, तो विधायक भी अगर 5 साल के लिए रह रहा था, 5 साल के बाद अगर हार जाता उसका पेंशन एक के बार जोड़ के दे दिया जाए। तो इन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सेना भर्ती के मामले में इन सभी का दबदबा नहीं चलनी चाहिए। सरकार को इस सब पर भी ध्यान देनी चाहिए। ये 25% लोगों का जो लाइफ है ना वो बदलना नहीं, बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेना पैसा देकर, घूस देकर उन लोगों को डाल देंगे जो इनका दलालीपन करेगा, जो इनकी बातों को मानेगा। ऐसे हम लोग का देश भी, मतलब देश पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो सरकार को सब चीज पर ध्यान देनी चाहिए। अब देखो इससे लाभ क्या है। अग्निपथ योजना से आखिर आम जनता को लाभ क्या होने वाले, देश को लाभ क्या होने वाली है। देश को लाभ ये होगी जो पैसा बचा है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा पेंशन में लेकर पैसा कौड़ी बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी, ठीक है ना, ट्रेनिंग से लेकर सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी। देखो ये अग्निपथ योजना के तहत जितने भी सैनिक जाएंगे उनका मात्र 4 साल में 6 महीने का क्या होगा, 6 महीने का उनका ये एक्सपीरियंस होगा, मतलब ट्रेनिंग चलेगा। 6 महीने का उनका लगातार क्या चलेगा, ट्रेनिंग चलेगा। आज शायद 3 साल नौकरी करेंगे, मतलब 4 साल लगभग रहेंगे, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें समझिएगा। अग्निपथ के तहत जो लोग जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे, उनको अग्निवीर कही जाएंगे। क्या कही जाएंगी? अग्निवीर। यानी हमारे जो सैनिक जाएंगे ना वो अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इससे लाभ क्या होगा। इससे लाभ ये होगा बाबू कि पैसा जो बचेगा उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार खरीद सकेंगे। आज जब हमारे पास हथियार रहेगा ना तो किसी देश का औकात नहीं कि हमारे भारत के ऊपर टाक सके, झांक सके, आंखें उसका नोच लेंगे हम लोग। यानी हम लोग हथियार में बढ़ोतरी आएगी। और दूसरा का, देश का हर नागरिक काबिल होगा। अगर सोचो 10 लाख साल भर में, या मान लो 5 लाख भर्ती हो रही है सेना में, तो 5 लाख लोग तो काबिल हो गए, वो हर तरह से मजबूत हो जाएंगे। मान लो कोई गरीब बच्चा, किसी का 4 साल के लिए नौकरी लग गया भाई, तो वो तो मजबूत हो जाएगा ना, उसकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी कि नहीं सुधर जाएगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा देश का बेस जो ना मजबूत होने वाला है। सोचिए 10 लाख लोग और साल भर में भर्ती हो रहा है, तो 10 लाख लोगों को तो रोजगार मिल गया। फिर 4 साल के बाद कोई और गरीब 10 लाख जाएंगे, 4 साल के बाद और जाएंगे और जाएंगे। ऐसे देश का अर्थव्यवस्था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मोदी को और राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने ऐसे ऐसे नियम लाए, ऐसे ऐसे योजना लाए जिससे गरीब बच्चों को रोजगार मिलेगी, बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगी। आज साल भर में इसका 2 बार फॉर्म अप्लाई होगा। यानी समझिए साल भर में 2 बार इसका फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे एनडीए का फॉर्म अप्लाई होता है उसी तरह से इसका भी साल भर में 2 बार अप्लाई होगा। और सब जो मेडिकल होता है सब सेम पहले वाला ही है, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति काबिल बन जाएंगे। काबिल का मतलब कैसे, जैसे फौज में गए, ट्रेनिंग लिए, तो उनको सब पता चलेगा कैसे बंदूक चलाना, कैसे क्या करना, कैसे तलवार पकड़ना, कैसे छलांग लगाना, सब उसको पता चल जाएगा। इसका मतलब आदमी क्या हो जाएगा, काबिल बन जाएगा। और तीसरा का, राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। अगर 4 साल के लिए भी कोई बच्चा जाता है तो उसको राष्ट्र के प्रति प्रेम हो जाएगा, अपने देश के लिए कैसे जान लुटाना है, समय आएगा तो देश के लिए कैसे कुर्बान हो जाना है, ये सब लाभ मिलने वाला है आम जनता को। तो देखो अभी जनता विरोध कर रही है, अभी कुछ बच्चे विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इसकी वास्तविकता पता नहीं, इसकी गहराई में जा नहीं पा रहे हैं। जितना मैंने इसके गहराई में गया है शायद वो लोग भी इतनी गहराई में चले जाएंगे ना। तो देखो बच्चे इसलिए नाखुश है क्योंकि बच्चे जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल के लिए नौकरी जाएंगे तो बच्चों को यही बात अखड़ रही है। तो सिर्फ बच्चे अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। अरे देश की सेवा करना है तो 2 महीने 4 साल ही में सेवा करें, लेकिन तन मन से सेवा करिए। उसके बाद और भी तो आप नौकरी ले सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, बैंकिंग में बहुत सारे नौकरी है उसमें आप कर सकते हैं। 4 साल ही करिए, लेकिन करिए। उसके बाद देखिए आर्थिक मजबूती क्या होगा, देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। कैसे आर्थिक मजबूती, अगर प्रत्येक साल 10-10 लाख लोग बच्चे जाते हैं तो 10 लाख बच्चों का घर तो मजबूत हो जाएगा। जो गरीब बच्चे होंगे वो अपने मार्केट में चलेंगे, फिर साल में 4 साल, फिर में साल भर में 10 लाख, साल भर में 10 लाख, ऐसे ऐसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। जो गरीब लोग होंगे उनको रोजगार ज्यादा यहाँ पर मिल जाएगा। तो तरह तरह की लाभ होने वाली है। अब भैया आप देखो यहाँ पर थोड़ी सी और बात हम लोग समझते हैं। अब नेताओं पर भी भाई कोई ना कोई अपडेट आनी चाहिए। जैसे सेना में अपडेट हुआ वैसे नेताओं में भी होनी चाहिए। क्यों? देखो
देखो यहाँ पर जैसे 4 साल के लिए सेना का लगा दिया गया, तो नेताओं में अपडेट क्या होना चाहिए कि 4 साल के लिए उनका भी सिंहासन आनी चाहिए, 4 साल के बाद फिर वोटिंग होगा। लेकिन यहाँ भी शर्त है कि एक नेता जो ना 2 बार जीतेगा, 2 बार के बाद उसका हक छीन लिया जाए कि 2 बार के बाद कोई और नेता जीतेगा। अब सोचो एक नेता ही बार बार शासन करेगा तो धनिक आएगा नहीं, एकदम धनिक आ जाएगा। अरे सबको तो हक मिलना चाहिए ना। सोचो 2 बार अगर देते हैं, 2 बार कंपल्सरी अगर 2 बार रख दिया जाए तो कहीं ना अलग अलग जनता को मिलेगा भाई शासन करने का मौका, वो अलग अलग नियम लगाएगा, अलग अलग कानून लगाएगा। अब एक को मोदी चल रहे 3 साल से, 3 बार जीते, 4 बार जीते। अब बिहार में नीतीश कुमार 4 बार जीते, लालू यादव 5 बार जीते। कहने का इतना मतलब है कि एक ही इंसान को बार बार जिताना मतलब बोरिंग फीलिंग करना है। आप सोचिए एक ही काम बार बार करिएगा तो कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं सब पर भी अपडेट आनी चाहिए, विधायक नेता पर भी अपडेट आनी चाहिए। विधायक पर भी लगाइए कि विधायक 2 बार जीतेगा, 2 बार से ज्यादा नहीं। कोई भी सरकारी मतलब जो नेताएं हैं उन पर भी होनी चाहिए 4 साल का वोटिंग, और उसके बाद कम से कम 2 बार से ज्यादा नहीं। 2 बार से बाद दूसरा आएंगे भाई, अपना काम करते रहेंगे, नए लोग आएंगे, देश का नया भविष्य बनाकर जाएंगे। इसलिए जरूरी है इन नेताओं जो घटिया नेता सब है ना, उन सब पर भी अपडेट लगाने की आवश्यकता है। लेकिन ये नेता लोग अपने आप में थोड़े अपडेट करेंगे, इनको पता है कि हम अपने आप को अपडेट कर देंगे तो हमारे शासन डोल जाएगा। तो ये नेता सब सेना भर्ती में अपडेट कर सकता है लेकिन अपने आप में अपडेट नहीं करेगा। चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा जहां तक विश्वास है, अनुमान है, जितना गहराई में मैं सोचा हूँ, ये अग्निपथ योजना हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी नई कोई कार्य स्टार्ट होती है तो उसका सब कोई विरोध करता है और इसका भी विरोध होगा। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। देखो मोदी जी जो है ना, जब भी नियम कानून लगाया तो वो आम जनता जो गरीब बच्चे होते हैं ना उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और ये उन्हीं सब बच्चों के लिए, क्योंकि गरीब बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करके वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, निकलते हैं। अब यहाँ पर घूस उसका भी देखिए रोजगार चलने वाले की चलेगा, एकदम डिट्टो है कि घूस तो चलेगा। लेकिन सरकार को इस सब भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कौन घूस लेगा? बच्चे के जो टैलेंट है, हुनर के अनुसार काम कर दिया है। अगर 6 साल भर में 2 बार आ रही है तो घूस एकदम लेना ही नहीं चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन नेताओं सबको अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। जब तक नेता जो है ना, लीडर लोग ये अपडेट नहीं होंगे ना, तब तक देश का भविष्य बनने वाला नहीं है। इसलिए इनके प्रति भी कोई ना कोई चेंजअप होनी चाहिए। और वो चेंजअप 4 साल का वोटिंग और दूसरा का बार 2 बार ही कोई मंत्री कम से कम शासन कर सकता है। नए लोग आएंगे, नए नियम कानून लगाएंगे और नए देश के भविष्य को बनाएंगे। एकदम नए लोगों में जोश होता है, उत्साह होता है। जब कोई पहली बार आता है ना तो सोचता है कुछ ऐसा कर दूं कि देश का भविष्य बन जाए, इतिहास में नाम हो जाए। और जब ऐसा होगा तो करेंगे लोग। तो सरकार को इस सब चीज पर भी ध्यान देनी चाहिए। जिस तरह से सेना भर्ती के लिए संविधान में बदलाव किया गया उस तरह से इनके लिए भी बदलाव करी जाए और होना भी चाहिए। चलिए मेरी छोटी सी प्रयास कैसी आप लोगों को लगी? क्या ये जो अग्निपथ योजना है क्या आपके लिए और अपने देश के लिए उचित है? क्या इस नियम को अप्लाई करनी चाहिए? और हाँ, इससे विद्यार्थियों को नाफा है या घाटा है? तो विद्यार्थी को नहीं, देखो नई योजना आती है तो थोड़ा सा दिक्कतें होती है, थोड़ा सा आंदोलन चलता है। जैसे कृषि आंदोलन आया था, मोदी जी जो है ना सिर्फ गरीब बच्चों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, गरीब लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कृषि आंदोलन गरीब बच्चों के लिए था लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, वापस ले आते। अब ये क्या होता है, इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि अभी बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अग्निपथ योजना क्या है।